हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, दो सिबलिंग को कंपेयर करेंगे। 2024 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V विद राइड मोड स्पेशल एडिशन विद डुअल चैनल एबीएस विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग। अब बाकी सेम बट डिफरेंट। क्यों सेम कह रहा हूं? कलर देखिए, दोनों में काफी हद तक मैच कर रही है। कंपेयर करेंगे आज इसको 2024 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 विथ राइड मोड्स रेसिंग एडिशन के साथ। अब दोनों में प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी, आप लोगों को यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज में क्या यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा, कितनी सारी वेरिएंट है दोनों बाइक में, क्या क्या कलर एडिशंस आप लोगों को मिल जाएगी, एवरीथिंग इन डिटेल आप लोगों के साथ मैं आज डिस्कशन करूंगा सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को खरीदनी कौन सी बाइक है, 162V या फिर 164V। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर 162V 4V में मिलने वाली जो वेरिएंट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट 162V। अब देखिए बेस मॉडल में अगर आप लोग जाते हैं तो ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा रियर में, एंड देन वहां पर 110 सेक्शन की रियर टायर आप लोग को मिल जाएगी, ब्लूटूथ नहीं मिलेगी। देन अगर आप लोग एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पर आप लोगों को दोनों ही टायर में डिस्क मिलेगी, देन ब्लूटूथ नहीं मिलेगी। एंड देन थर्ड में जब आप आते हैं तो टॉप मॉडल पहले हुआ करती थी, इस मॉडल के आने के पहले वहां पर आप लोगों को दोनों ही टायर में डिस्क मिलेगी, 120 सेक्शन का रियर टायर मिलेगा और ब्लूटूथ भी मिलता है। प्राइस आप लोग अराउंड 1,54,631 रुपीज पे करना होता है, और 1,500 रुपए ज्यादा पे करके आप लोग इस मॉडल में अगर आ रहे हैं तो बस कलर में ही आप लोग को यहाँ पर चेंज दिखने को मिलेगी, जो अभी आप कह सकते हैं 164V की तरह दिखने में लग रही है। और यहाँ पर अभी आप लोग 1,56,131 रुपीज पे कर रहे हैं। तो ये जो वेरिएंट है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर भी दोनों ही टायर में डिस्क है, एंड देन 120 सेक्शन की रियर टायर विथ ब्लूटूथ इन द कंसोल। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं 164V में, यहाँ पर भी कई मॉडल आपको मिलेगा। बेस मॉडल में आप लोगों को स्टैंडर्ड मॉडल जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ नहीं मिलती है। देन स्टैंडर्ड मॉडल में ब्लूटूथ भी आप लोगों को मिल जाएगी। देन आप लोगों को जो स्पेशल एडिशन है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, एंड देन स्पेशल एडिशन में डुअल चैनल एबीएस के साथ ये वाली जो वेरिएंट है ये आप लोगों को मिल रहा है। इसके लिए प्राइस आप लोगों को 1,68,500 रुपीज तक पे करना हो रहा है। तो उस मॉडल की मतलब 162V टॉप मॉडल, 164V टॉप मॉडल में आप लोगों को 12 से 13,000 रुपए तक का जो प्राइस गैप है वो आपको देखने में मिल जाएगी। अब देखिए प्राइस की बात तो यहाँ पर हो चुकी है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या कर रही है। सबसे पहले अगर यहाँ पर हेडलैम्प से स्टार्ट करी जाए तो आप जैसे ही वहाँ पर 2V में इसको ऑन कर रहे हैं, कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का सेटअप यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। जो DRL ये जल रही है, जो लो बीम है ये आपको जलता हुआ दिख रहा है। और जैसे आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, हाई बीम लो बीम पास लाइट आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। हाई बीम हो गई एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पा रहे हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो चाहे 162V हो या फिर 4V हो, दोनों में आप लोगों को सेम ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है, मतलब आप कह सकते हैं सेमी फ्लेक्सिबल, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब इसके बारे में कंप्लीटली बात हो चुकी है, इसको हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। बाकी जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पर जैसे मैं इसकी यहाँ पर की को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं मतलब लो बीम में वो आपको चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिर्फ अगर आप लोग को DRL ऑन करना है तो यहाँ पर एक जो स्विच है ये आप लोगों को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग को हेडलैम्प भी ऑन करना है DRL को स्विच करके, तो ये भी आप लोगों को यहाँ से स्विच से आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। और जहाँ आप लोग इसकी यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर भी हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए अलग से स्विच दी गई है। ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम, एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऑपरेट कर पाएंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं इसको भी हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो एक चीज़ तो मेन डिफरेंस है कि वहाँ पर आप लोग DRL के साथ हेडलैम्प को स्विच नहीं कर पा रहे, जो आप लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो दोनों में ही आप लोगों को 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये मिल रही है। अब मेरे हिसाब से दोनों में ही यहाँ पर अपग्रेड होना चाहिए, 37 mm की एटलीस्ट आनी चाहिए, या फिर USD आ जाए फिर तो लाजवाब बात है, सोने पे सुहागा। लेकिन 37 एटलीस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो आप लोग बताइएगा। बाकी हाँ दोनों में 31 mm की है, लेकिन 4V में क्या है, यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में आप लोग यहाँ पर जो फाइबर की मडगार्ड वगैरह है वो आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं दोनों में ही सेम ये जो मैट मतलब आप कह सकते हैं ब्लैक कलर का जो फिनिश है कंप्लीट बाइक में जो है आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। एक बार 360 व्यू जो है वो भी आप लोग देख लीजिए बाइक की। दोनों में काफ़ी हद तक सेम जो कलर आप कह सकते हैं सेम बट डिफरेंट, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर फील होगी। एंड देन टायर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल ही सेम मिल रहा है, जो कि है 90/90 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। इनफैक्ट एलॉय व्हील अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर ही दिख रही है, इसमें भी चेंज नहीं है। एंड देन अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं तो ये भी सेम है, दोनों में आप लोगों को
मतलब अब देखिए सेम तो नहीं है, यहाँ पर आप लोग को सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस मिल रहा है। अगर आप लोग 4V में जा रहे हैं तो वहाँ पर सिंगल चैनल एबीएस का भी ऑप्शन है, एंड देन ये जो टॉप मॉडल यहाँ पर आप लोग को डुअल चैनल मिल रहा है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जिसको मिल रहा है कि डुअल चैनल एबीएस का ऑप्शन 164V के पास है। लेकिन जब आप यहाँ पर इसकी ये डिस्क देख रहे हैं ना, तो ये दोनों में ही बिल्कुल सेम है, जो कि है 270 mm की पेडल डिस्क, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है विद दिस नॉर्मल कैलिपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर मोटो एबीएस लिखी है, मतलब रियर में एबीएस नहीं है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने डीसी लिखा हुआ है। और एक बात है, डीसी आरएलपी, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन। रियर व्हील काफ़ी वक्त ऐसा होता है जब आप फ्रंट में कस का ब्रेक करते हैं तो रियर व्हील खड़ी मतलब जंप कर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे भी आप लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। वो भी यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस के साथ मिल रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा यहाँ पर बिल्कुल मिली हुई है। तो फ्रंट सेक्शन में टायर और आप कह सकते हैं सस्पेंड, मतलब फ्रंट सेक्शन में टायर और सस्पेंशन तो दोनों में सेम है, लेकिन ब्रेकिंग सेम होते हुए भी 164V के पास डुअल चैनल आरएलपी का जो सेटअप है वो एक्स्ट्रा एज उसको प्रोवाइड कर रही है। अब बात करते हैं मतलब हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में। दोनों में आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं इंजन कावल है काफ़ी तगड़ी वाली आप लोगों को मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है वो भी मिल रही है, तो भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी साइडवेज गिरती भी है तो स्क्रैचेस डेंट की पॉसिबिलिटी दोनों में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन इंजन में डिफरेंस है। 159.7 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी पावर फिगर 16.04 PS की मैक्स पावर, और यहाँ पर आप लोगों को 13.85 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी GTD यहाँ पर भी आपको मिलती है। 3 मोड यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा, रेन, अर्बन एंड देन स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क, अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को घटा दिया जाता है ताकि आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर माइलेज प्रोवाइड करी जा सके। और GTD यहाँ पर भी आपको मिलता है, आप लोगों को 164V में भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सेम इंजन कैपेसिटी मिल रही है 159.7 सीसी SOHC, लेकिन यहाँ पर 4 वाल्व और ऑयल कूलिंग का जो सेटअप है ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है। पावर फिगर भी ज़्यादा है, 17.55 PS की है, तो आप कह सकते हैं 1.5 PS तक पावर ज़्यादा है। और टॉर्क जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, 14.73 न्यूटन मीटर की, तो आप कह सकते हैं 1 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा, करीबन अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं, और 1.5 PS तक की पावर यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिल रही है। बाकी GTD यहाँ पर भी आपको मिल रही है। अब ये GTD है क्या, मान के चलिए आप ट्रैफिक में है और आपको मतलब ज़्यादातर ये जो थ्रॉटल है, क्लच है, गियर आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वहाँ पर माइलेज घटती है और इंजन स्टॉलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। वो जो गट करते हुए इंजन बंद हो जाती है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो मान के चलिए आप सेकंड गियर पर हैं, आप क्लच और जो थ्रॉटल है उसका हल्के से रिलीज अगर आप कर देते हैं तो उस गियर के हिसाब से इंजन हल्का हल्का थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से आप लोगों को क्लच थ्रॉटल गियर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है, तो स्टॉलिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आती है, एंड देन यहाँ पर माइलेज जो वो भी काफ़ी हद तक मेंटेन होती है। तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को देखने में मिल जाती है। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको 164V में क्या मिलेगा, चाहे यहाँ पर ये ब्रेक लीवर हो या फिर क्लच लीवर हो, 3 आप लोगों को यहाँ पर लेवल मिलेगी, आप लोग इसको सेट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पास या फिर थोड़ा सा दूर, ये अपनी उंगलियों के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को 164V में एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। तो ये एक बात है। एंड देन चलिए दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं विथ 162V। बाकी यहाँ पर जो मफलर कवर है ये भी आप लोगों को मेटालिक मिल रही है और RTR की ब्रांडिंग यहाँ पर है। अब आवाज़ सबसे पहले 162V की सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर 162V की बिल्कुल सुन ली है। और चलिए अब यहाँ पर सुनते हैं 164V की आवाज़। यहाँ पर आप लोगों को जो बुलपअप एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को मिलता है। आवाज़ जो है ये सबसे पहले सुन लीजिए। अब देखिए दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर 164V में ज़्यादा बीसेर साउंड जो वो आपको मिलेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा 2V में भी आप लोगों को आवाज़ काफ़ी बेहतर मिल रही है। अब आप पर डिसीजन छोड़ता हूँ, आप लोगों को कौन सा बेहतर लगा वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में काफ़ी हद तक सेम ही आप लोगों को फील होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब यहाँ पर दोनों में ही जो रियर सेक्शन उसको कंपेयर करते हैं, दोनों में आप लोगों को अलग टेल लैंप मिले, लेकिन दोनों में आप लोगों को LED मिलेगी। बाकी आप देख सकते हैं ये जो टर्न सिग्नल वगैरह ये भी दोनों में सेम है। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं मतलब नंबर प्लेट लगाने की जगह, एंड देन ऊपर जो लाइट वगैरह है वो भी आप लोगों को मिल रही है। एंड ये जो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर या फिर दोनों ही साइड में मिलने वाली रिफ्लेक्टर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सेम मिलेगी। लेकिन टायर इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। 162V में आप लोगों को 120/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है 164V में विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील जो है ये दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एज क्या है, यहाँ पर ये रेडियल मिल रही है, तो ग्रिप ऑफ द टायर विद द रोड बेहतर मिलती है, तो आपकी जो सेफ्टी है वो इंटेंट बढ़ती है। तो यहाँ पर ये चीज़ डेफिनेटली 164V के पास बेटर है। लेकिन जब आप यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं
162 में आप लोगों को 200 mm की ये जो ब्रेक डिस्क है वो मिल रही है, बाकी पेडल डिस्क ये भी है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को 240 mm की मिलती है, तो डेफिनेटली ये बड़ी है, तो ब्रेकिंग आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर भी चीज़ आपको थोड़ी सी बेहतर मिल रही है 164B में। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉक्सेस और स्विंग आर्म दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिलेगी, तो यहाँ पर चेंज नहीं है। सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को ये शोआ की जो मोनोशॉक सस्पेंशन है 164B में ये मिलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग को ये डुअल हाइड्रोलिक जो शॉक एब्जॉर्बर है, MIG कंपनी कहती है मोनोटो इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक हेड। मतलब देखिए ये जो 164B है ज़्यादा आप लोग को वो जो स्पूटियर फील है वो देगी, मतलब कॉर्नरिंग वगैरह में मजा आएगा, हाई स्पीड टॉप स्पीड चढ़ने में ज़्यादा आप लोग को कॉन्फिडेंट फील कराएगी, लेकिन गड्ढे में ये थोड़ा सा ज़्यादा जर्क आपको फील कराएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो गड्ढे में जर्क आप लोग को ये कम फील कराएगी, ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको ये देने वाली है। तो ये एक डिफरेंस है सस्पेंशन का। बाकी आप देख सकते हैं जो लेडीज़ फुटरेस्ट है या फिर जो साड़ी गार्ड है वो आप लोग को यहाँ पर दोनों में मिलेगी, लेकिन डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो ओपन चेन सिस्टम है, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी। एंड डेफिनेटली दोनों में आप लोग को 5 स्पीड गियर बॉक्स ही मिल रहा है, और क्रैश गार्ड मैंने ऑलरेडी बताया दोनों में ही आप लोग को मिलता है। अब बात करते हैं सीट हाइट के बारे में। अब देखिए कुशनिंग अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर और 164B में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी दोनों में आप लोगों को जो सिंगल सीट है वो मिल रहा है, और यहाँ पर बैटमैन टाइप वाली वो जो ग्रैब हैंडल है वो मिल रही है। यहाँ पर भी आप लोगों को नॉर्मल ग्रैब हैंडल मिले, लेकिन क्वालिटी इसकी भी काफ़ी तगड़ी है 162B में। अब सीट के बारे में अगर बात करी जाए तो 162B में आप लोग को 790 mm तक की सीट हाइट मिलेगी, और यहाँ पर आप लोग को 800 mm तक की सीट हाइट मिल रही है। तो आप कह सकते हैं हाइट अगर आपकी 534 तक की भी है, दोनों बाइक को आप मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं, ये आप लोगों को भले ही फाइबर की देखने में मिले, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोगों को मेटालिक ही मिलेगी, जो कि 12 लीटर की है। और ऊपर अगर आप ये फाइबर देख रहे हैं तो क्वालिटी इसकी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। लेकिन जब आप 2B में आते हैं तो यहाँ पर ऊपर से आप लोगों को ये मेटालिक मिल रही है, सिर्फ यहाँ पर ये जो टैंक आप लोगों को काउल मिल रही है ये आपको फाइबर की मिलती है। फाइबर की जो क्वालिटी है दोनों में आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। बाकी टैंक यहाँ पर भी 12 लीटर की ही है, और दोनों में ही ऊपर नीचे माइलेज दोस्तों आप लोग 40 से 45 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बेटर माइलेज आपको मिलेगा अगर आप लोग यहाँ पर अर्बन या रेन मोड में स्विच करके दोनों ही बाइक को अगर चलाते हैं तो। ये मैंने बता दिया है माइलेज के बारे में। दोनों में आप लोगों को सेम 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, लेकिन वेट की जब बात है 162B आप लोगों को 138 किलोग्राम तक की टॉप मॉडल की मतलब जो वेट है वो मिलेगा, बेस मॉडल 137। यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो 146 किलोग्राम की वेट बनती है, तो आप कह सकते हैं अराउंड 8 किलोग्राम आप लोगों को 164B भारी यहाँ पर फील होती है। और चलाते वक्त भी ये जो वेट का डिफरेंस है ये डेफिनेटली आप लोगों को फील होगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडल बार बताऊँ तो RTR 162B में आप लोगों को क्लिप ऑन मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 164B में ये नॉर्मल आप लोगों को मिलती है। इसके अलावा अगर आप लोग ये मीटर कंसोल वगैरह देखते हैं तो दोनों में आप लोग को बिल्कुल ही सेम मिलेगी। इनफैक्ट हैंडल बार में अगर आप लोग स्विच गियर्स वगैरह देखते हैं ये भी सेम है, तो मैं आप लोगों को 164B में यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल, टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल, हॉर्न डेफिनेटली लाउडर ही आपको मिलेगा, एंड ये आपको इंजन किल स्विच जो है वो मिल रहा है। अब बस ये एक स्विच एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलेगा, जैसे मैंने बताया था, मतलब DRL को हेडलैम्प के साथ स्विच करने के लिए एक स्विच आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, और यह है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी अर्बन, रेन और स्पोर्ट मोड 3 मोड है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो उसको आप यहाँ इस बटन को प्रेस करने से आप देखिए रेन मोड में भी आ गई है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो ये देखिए, जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं पूरा एक बार स्वाइप भरती है, गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, देन हाई पैचन लिख कर आती है, देन यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गियर सेंसर, टाइम, कौन सी मोड पर है, एवरेज स्पीड, गियर पोजिशन सेंसर, ओडोमीटर, और ये देख रहे हैं ब्लूटूथ यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। अब देखिए ब्लूटूथ की यहाँ पर जो स्टिकरिंग वाली चीज़ है ये आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिल रही है। स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS और भी कई कनेक्ट फीचर आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी इसके बाद अगर आप लोग ये मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो और भी कई सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। लैप टाइमर मोड, हाई स्पीड कितनी है, 0 to 60 कितने सेकंड में अचीव हुई है, ओडोमीटर के बाद यहाँ पर ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और बाकी अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो ये भी दोनों में ही काफ़ी सिमिलर आपको मिलेगी, और मिरर जो व्यू देती है रियर व्यू वो भी आपको काफ़ी दोनों में मतलब बढ़िया ही देखने में मिलती है। देखिए दोस्तों कंप्लीटली दोनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो बताना भूल रहा था, 2B में आप लोगों को यहाँ पर जो नॉर्मल की है ये आप लोगों को मिलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर 4B में आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो वेव की है ये आपको देखने में मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कंप्लीट बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस तो कर लिया है। अब देखिए मैं आपको कंक्लूजन में इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो 162B है ना, सबसे पहला तो बात ये है कि इसकी जो लुक है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और अगर आप लोग फैमिली पर्सन है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पोर्टियर लुक से मतलब लेना देना नहीं है, आप लोगों को ये जो लुक है मतलब एक स्पोर्टी कम्यूटर वाली ये आप लोगों को सही लगती है, माइलेज 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए, ठीक है, आप लोगों को मतलब बजट अलाउ कर रही है 1 लाख मतलब 1.5 लाख 1,55,000 तक जाने की, अगर आप लोगों को चला के सही लग रहा है, आवाज़ अगर आप लोगों को सही लग रही है,
मेरे ख्याल से 162 भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टियर बाइक चाहिए, एक्सीलरेशन वगैरह आप लोगों को और तगड़ी चाहिए, माइलेज वही 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए, लेकिन बाइक में टायर आप लोगों को चौड़ी चाहिए, स्पोर्टियर राइड के लिए वो जो मोनोशॉक वाली चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर चाहिए थी। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप लोग अराउंड मतलब 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करना चाह रहे हैं ओवर 162 भी, तो मेरे ख्याल से 164 भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया डील बिल्कुल बन सकती है। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइकों में क्या चीज़ है नहीं है विद प्राइस, माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के लिए सही कौन सा है, यहाँ पर 162 भी खरीदना सही होगा या फिर 164 भी? ये आप लोगों पर मैं डिसीजन छोड़ता हूँ। रिव्यू के बाद आप लोग प्लीज नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर क्लिक करना प्लीज नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।